गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 91वां सर्ग। हनुमान जी के श्री राम का प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। महाबली दशमुख रावण को ओर देखते हुए शक्तिशाली बानर शिरोमणि हनुमान जी ने शांत भाव से यह अर्थपूर्वक बात कही। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। बानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन, जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उनके पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय जेठ पुत्र महातेजस्वी, प्रभावशाली, महाभाव से रामचंद्र जी के पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडन कारण में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री है। जन स्थान में आने पर श्री राम की पत्नी सीता कोई खो गई है। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज दिलाने का वचन किया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज में स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव बानर और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। बानर राज बाली को तो तुम पहले से जानते हो। उस बानर राज वीर को युद्धभूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया। अब सत्य प्रत्येक सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र उठे हैं। उन बानर राज ने समस्त दिशाओं में बानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों तथा लाखों बानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता को खोज रहे हैं। उन बानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है, कोई वायु के समान, उसकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवर शीघ्रगामी और महान बली है। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने के लिए और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर तीव्र गति से आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे के स्त्री को अपने घर में रोक कर रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्य करने में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता को जड़मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते हैं। देवता और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरा धर्म और रस के अनुकूल बात जो तीनों कालम हित करें, मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन सीता देवी का दर्शन कर लिया है। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। उसके बाद जो कार्य शेष रहा उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त है। मैंने यहाँ सीता का अवस्था का लक्ष्य किया है। वह निरंतर शोक में डूबी रहती है। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाले नागिन के समान निवास करती है, जिसे तुम नहीं जानते। जैसे अत्यंत विस्मृत अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह ग्रहण किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की, उसका विनाश करना उचित नहीं है। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवधत्ता देख रहे हो, उसमें यह तपस्या जनित ही धर्म ही महान कारण है, अथवा उसे अवधवता के होते हुए तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता है, न एक क्षण न राक्षस है। श्री रघुनाथ जी मनुष्य और सुग्रीव बानरों के राजा, अतः उनके हाथों से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म को फल ही पाता है। हाँ, यदि अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया तो पहले के अधर्म का नाशक होता है। तुमने पहले जो धर्म किया उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया। अब यह सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जन स्थानों के राक्षसों का संहार, बाली का वध, श्री राम और तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों से समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है उन शत्रुओं को स्वयं संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने बानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसा साधारण लोगों की बात ही क्या है।
जिनको तुम सीता को नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका के विनाश करने वाली काल रात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुमने पास काल की फांसी आ पहुंची है। उससे स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, अटकलाओं और गलियों सहित ये लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। इन मित्रों, बंधुओं, कुटुंबजनों, भाइयों, पुत्री, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोगने के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुंह में न झोंको। राक्षसों के राजाधिराज, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषता बानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए फिर उनके नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों में किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा लो सके। संपूर्ण लोकों का अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज, श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सभी मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। चार मुख वाले स्वयं ब्रह्मा, तीन नेत्र वाले त्रिपुरनाशक रुद्र और अन्य देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्य इंद्र भी सम्रांगण में रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकवि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर और युक्ति थी। उन्होंने वह रावण की अप्रिय लिए। उन्होंने सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उसको वध करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ।